अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, अगर आप ये काम नहीं करते हो और ये एनालिसिस आप डेली नहीं करते हो, तो यकीन मानो आप बहुत गलत कर रहे हो अपने आप के साथ। बात क्या होता है कि ये देखोगे हमारे पास ये धन का टर्मिनल खुला हुआ है, इसमें कुछ कुछ चीजें मिलती है फ्री की अच्छे से, अलग अलग नहीं ढूंढना पड़ता है। देखो पॉइंट क्या होता है कि इससे हमारा बैंक निफ्टी हो गया, तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे करना है, इसके डेप्थ में जाना है। और इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें जो जो आपको पता होना चाहिए कि सबसे मेजर कौन सा कंपोनेंट है जिसको हमें ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। अब देखो जिसका 1.17 दिया ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके चलने से काम नहीं होगा ना, बंधन बैंक के चलने से काम नहीं होगा। मेरे को बैंक निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस के साथ साथ हमें करना पड़ेगा किसका, बैंक ऑफ बड़ौदा का थोड़ा है, सबसे बड़ा क्या एचडीएफसी का, एकदम आपको डेली का पता होना चाहिए मुंह कि एचडीएफसी बैंक में क्या होने वाला है। उसका दूसरे नंबर पर जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसका भी ठीक ठाक बेटे से लगभग 18%। लेकिन दूसरा आईसीआईसी, मतलब जो एचडीएफसी बैंक निफ्टी है उसमें सबसे मेजर दो कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि इस दो में से एक ऊपर की तरफ जाएगा तो एक रुका रहेगा, नीचे की तरफ जाएगा। दोनों जिस दिन ऊपर की तरफ चल दिया पूरा मार्केट में तबाही आ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ कर देगा। तो एक हमारा आईसीआईसी बैंक इसको डेली ट्रैक करना है, एचडीएफसी बैंक इसको डेली ट्रैक करना है। उसके बाद जब आ जाएंगे मेजर कंपोनेंट वाले में, तब आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो तीन कंपोनेंट तो मेरा यहीं पे होगा, स्टेट बैंक ऐसा चल रहा है, एचडीएफसी कैसा चल रहा है और हमारा आईसीआईसी बैंक ऐसा चल रहा है। फिर उसके बाद आ जाएंगे छोटे वाले में, आ जाएंगे तो यहाँ पे एक मिल जाएगा हमको कोटक महिंद्रा बैंक होता है, जो कोटक का भी अच्छा खासा वेटेज है। और दूसरा था एक्सिस बैंक होता है। मतलब कितने इसमें मेजर हो गए, बाकी सबका देखेंगे इसमें वेटेज कम है। पीएनबी तो काफी कम हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसके बाद हटा दीजिए। एक हमें एक्सिस को ट्रैक करना है, एक हमें कोटक को ट्रैक करना है, और एक हमारा इंडसइंड ठीक है बहुत छोटा है, उसको उतना मेजर हम वेटेज देंगे नहीं। आईसीआईसी बैंक हो गया हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया एंड एचडीएफसी बैंक हो गया। तो ये आपका एक वॉच लिस्ट बना होना चाहिए जिसमें आप इस सबको ट्रैक करते रहना चाहिए, तब जाके आप अच्छे तरीके से पूरे मूव को समझ पाएंगे, उसको देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो इसके मेजर कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, भाई जिसका यूज करके हम लोग अगले आने वाले जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है उसे प्लान कर सके। देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने है एच डी एफ सी बैंक का चार्ट दिया हुआ है। तो इस पे देखिए जरा, हम करके एच डी एफ सी के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक बैंक का कर लेते हैं जहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट होता है। एचडीएफसी को देखेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो एक अच्छा खासा रिकवरी दिखाया था। यहाँ पे लगभग लगभग हमारा कितना था, 15,990 के आसपास में था। यहाँ पे एक स्विंग लो पे आया था, और ये अगला जो इसका सप्लाई जोन है वो कहाँ है, 1624 के आसपास है, और 1617 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर जाके नीचे की तरफ इसमें आने के आसार अभी थोड़ा सा है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए अपसाइड में। तो ये छोटा मोमेंटम नहीं है। और देखेंगे जरा 5 मिनट पे तो वॉल्यूम उतना तगड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इसका ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है। तो ये जब तक इसको नहीं क्रॉस करता है तो इसमें अपसाइड जो हमारा मूव है उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। और डाउन साइड में तो आने के इसके चांसेस है, आराम से नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे जो अगला इमीडिएट यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि काफी अच्छा खासा नीचे की तरफ गया, तो हो सकता है कंसोलिडेशन कर दे और 1600 को 15 के ऊपर में जब तक है ना, तो नेगेटिव नहीं सोचना है। बस एक इस जोन को तोड़ने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अचानक से पिछले दिन यहाँ से गैप डाउन खुला था, नीचे की तरफ चला गया, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा कि ह्यूज सप्लाई जोन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस हिस्सा को क्रॉस कर जाए तो हमारे लिए काम जो है और मजेदार हो जाएगा। तो ये हमारे ठीक अपसाइड में ट्रेड में जा रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि इसके डेली चार्ट पे चलते तो थोड़ा सा कहानी मेरे लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा डेली चार्ट रहा। तो ये है हमारा डेली चार्ट, किसका है, ये है एच डी एफ सी बैंक का। देखेंगे डेली वाले कहानी पे इसका वॉल्यूम तो ठीक ठाक आया हुआ है, और अभी ये ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो इसकी दुर्गति हुई थी वो भी हमारे नजरों के सामने है, जो देखा नहीं जा रहा हमसे। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसी जोन से यहाँ के बाउंस लेकर ऊपर की तरफ गया है, इस पर्टिकुलर जोन से ये गया है ऊपर की तरफ, 1590 के आसपास में आया है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग दिया है, सप्लाई जोन दिया हुआ है, कैसा है, 1648। तो ये 29 पे गया हुआ है, तो कितना पॉइंट बचा है, 18 19 रुपए और ऊपर की तरफ जा सकता है। 19 रुपए और क्रॉस कर जाए तब तो इसमें मजा आ जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ खास वाली बात है नहीं, तो 19 रुपए में हमें और देखना है यहाँ पे कि ये कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। अगर उसको तोड़ के गया था तो फिर तो मजा आएगा, बैंक निफ्टी में तगड़ी सी रैली आएगी, और इसी की वजह से पूरा पूरा कहानी इसमें बिक रहा था। जो एच डी एफ सी बैंक था मेरा है, ये भी अपमूव में है, मोमेंटम है ठीक ठाक। लेकिन देखेंगे मोमेंटम थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है। यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग दिखाया था मेरा 25 को, लेकिन 26 वाले में क्या हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हो गया था मामला। वहीं पे आ जाते हैं आईसीआईसी बैंक की तरफ आ जाए, तो आईसीआईसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से डिप मार के नीचे की तरफ आया था, और ये या इसका जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था वहीं से आगे बाउंस किया। देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 2 जुलाई के आसपास में डिप मार के यहीं पे गया था, और फिर 3 को थोड़ा सा डिप मार के ऊपर गया, और यहाँ पे एग्जैक्टली कल उसी लेवल जोन पे आया था मार्केट, और यहाँ से बाउंस लेके ऊपर की तरफ गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है उसके नीचे में क्लोजिंग दे रहा है। तो आईसीआईसी बैंक में अपमूव अच्छा मिले, इसके लिए इसको अपना जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा। और कितना है, 1207 पे चल रहा है, और वो कितना पे दिया है, 1216 पे दिया हो। तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये होता है कि थोड़े टाइम तक क्या करें, मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह जाए, और धीरे धीरे जो क्रिटिकल मूविंग एवरेज है वो उसके पास आ जाए, या फिर क्या हो जाए,
कि एक झटके में इसको तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए। दोनों में से जो सिनेरियो बनता है उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, लेकिन ये देखना है कि ये जो क्रिटिकल मूविंग एवरेज है उसके नीचे है, तो क्रॉस हो जाए तो हमारे लिए कहानी क्या होगा, अच्छा बनेगा। वॉल्यूम की बात करें तो ठीक ठाक वॉल्यूम है यहाँ पे, बस ये जो एवरेज वॉल्यूम है इसको क्रॉस नहीं किया है उतना कुछ डिसाइसिव डिसाइसिव तरीके से। अगर उसे क्रॉस कर जाता तो ज्यादा कहानी मजेदार होता। समझ के बात को, तो पॉइंट को समझेंगे कि ये जब तक 1190 के ऊपर है, तो मतलब कितना पॉइंट, 17 पॉइंट डाउन साइड में आने की पॉसिबिलिटी, और ऊपर में इसके लिए खतरा जो टलने का पॉइंट है वो है 10 है। तो 10 को अगर क्रॉस कर जाए आसानी से तो मामला बन जाएगा यहाँ पे। और इसको जाके थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देखें हम 5 मिनट वाले पे, तो ये इसमें नजर आ रहा है हमारा कि जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है यहाँ पे आखिरी में, जो लास्ट में जब मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ पे ये एक बेस बना के वहाँ रुका था, यहाँ पे काफी टाइम तक इस जगह पे रुका हुआ था। और यहाँ से एक बढ़िया सा मूव अप मूव दिया हुआ है, तो ऐसा देख के लग रहा है कि कल इसमें गैप अप ओपनिंग की प्लानिंग हो सकती है। और गैप गैप अप ओपनिंग अगर यहाँ पे होता है तो आप एक बढ़िया सा ये पुश दे सकता है हमारे बैंक निफ्टी को। आईसीआईसी बैंक चल गया तो बहुत अच्छा सा मूव वहां पे देगा। अब बात करते हैं कोटक का, तो कोटक थोड़ा सा शायद लगाड़ यहाँ पे चल रहा है, जरा देखते हैं इसको अच्छे से एनालाइज करके कोटक की क्या कहानी है। इसके डेली चार्ट पे चलते हैं हम लोग। कोटक के साथ तो कुछ दिन बहुत बुरा हुआ था बेचारे के साथ थोड़ा टाइम पहले, लेकिन अभी देखोगे इसमें मजा आ गया था। पिछले 2 दिन से बहुत भयंकर इसमें अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ये हमारा कोटक का चार्ट हुआ, और यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सा बाइंग यहाँ पे आया था, दोनों को दोनों काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। तो इस दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडल में देखेंगे, और ये क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर में जा चुका है। तो ये कितना पॉइंट का मूव किया, 1729 से लेके, और ये लगभग 1814 के आसपास गया, 100 पॉइंट के आसपास गया। और 1814 के बाद 1864 है, तो यहाँ पे जो हर्डल क्रॉस करना है बहुत ज्यादा दूर नहीं है इसके लिए। तो हो सकता है कि एक झटका लगाए और इसे क्रॉस करके बाहर की तरफ ये चला जाए। और नीचे जो अगला स्विंग लो दिया हुआ है तो ये पॉइंट हो गया, तो इसे क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो एक बढ़िया सा मूव हमको वहां पे भी देखने को मिल सकता है। तो है कोटक भी हमारा अपसाइड के लिए ही बायस्ड है, डाउन साइड के लिए नहीं है। लेकिन यही है कि जो आईसीआईसी बैंक था उसमें लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ था कि आ, मतलब एक बढ़िया सा अपसाइड का मूव लेके तब जाके क्लोजिंग दिया था। और इसमें क्या हुआ कि कल का जो डे हाई था, डे हाई के नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। कि जब तक ये अपने डे हाई को तोड़ के नहीं ऊपर की तरफ जाता है तब तक इसमें कोटक बैंक में हमारा अपसाइड का व्यू है वो आएगा नहीं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये दिन का जो पहले ओपनिंग था उसके भी नीचे जाके क्लोज दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये इस जोन पे की अगर हम बात करें तो ये डिसाइडिंग हो जाएगा, इसके नीचे अगर जाता है तो फिर इसमें जो हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डाउन साइड के लिए तैयार हो चुका होगा। और डाउन साइड में अगर नीचे आता है तो कहां तक जा सकता है, एक पॉइंट है 1780 का पॉइंट है यहाँ पे, जहां से जाके बाउंस लिया था, पिछले दिन भी लिया था और अभी भी जाएगा तो वहीं तक पॉइंट हो सकता है। लेकिन हो सकता है इसके ऊपर में आए, थोड़ा टाइम तक वक्त बिताए, थोड़ा डिप भी ले और ऊपर जाके जाए अपसाइड में। तो 1858 तक का दरवाजा इसमें खुला हुआ हो सकता है कोटक बैंक। खैर कोई नहीं, हमारा मेन फोकस एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक और एक हमारा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होता है बैंक निफ्टी को चलाने के लिए। कभी कभी अकेला बेचारा फॉर्म में आता ना तो एकदम बाहुबली की तरह पूरा बैंक निफ्टी को भी अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे दे देता है। अब जरा से देखेंगे कि ये जो 4 तारीख की दुर्घटना हुई थी, जो 4 जून का जो सारा कहानी हुआ था, वहां से ये जब भी डाउन मारा है तो ये अपने एक हायर लेवल पे ही जा रहा है। उसके बाद जैसे मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था तो एक पॉइंट आया था इसका, एक बाइंग जोन के आसपास में काम किया, और ये वाला पे बेस बना के यहाँ से अपसाइड में मूव दे दिया मेरे को। अब यहाँ से जब नीचे की तरफ आया तो इसमें बाइंग तो एक्टिव हुआ, लेकिन वॉल्यूम उतना भयंकर जो वॉल्यूम होता है ना वो इस टाइप का हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइस में तो स्प्रेड है अच्छा खासा, लेकिन वॉल्यूम में नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें कन्विक्शन हमें इसलिए मिल जाएगा अपसाइड के लिए तैयार होने के लिए, कि यहाँ पे देखेंगे तो डाउन साइड से हेवी रिजेक्शन आया था, और ये जो क्लोजिंग दिया है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में दिया है, ये अपने पास एक ठीक ठाक कन्विक्शन है यहाँ पे। तो अगर ये 862 को क्रॉस करता है तो हो सकता है ये कल का अगर मूव देखें यहाँ पे तो 844 से 62 गया, 20 पॉइंट का गया है। तो अगला जो पॉइंट दिया हुआ है 62 से ये 67 का जो जोन है यहाँ क्रॉस करेगा तो फिर ये आपको 884 तक भी जाता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा इसे लोअर टाइम फ्रेम में चले और हम एनालाइज करें थोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये क्या हो रहा है कि ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ साथ ये उसी पे आ रहा है, टकरा रहा है और वहीं से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कल का पूरा दिन इसी पे गया, इसी के ऊपर में रहा था, लेकिन आखिरी टाइम पे इसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव हुआ मानते हैं, लेकिन ये देखेंगे कि अभी भी जो ये इसका नियरर जो स्विंग लो दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया है, इसके ऊपर में ही गया है। इस वाले हिस्से के नीचे नहीं गया जैसे तगड़ा सेलिंग आया था, और इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है और यहीं से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर की तरफ गया। तो अपने लिए तो है, एक अपसाइड के मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर इसके ऊपर में रहता है और जब 863 के लेवल को एक तोड़ देता है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट जो एक आता है हेवी सप्लाई जोन आता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आता है, ये 871 के लिए तैयार हो जाएगा। 10 पॉइंट ये आपका ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 63 के ऊपर में जाए तो 70 के जोन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ठीक है, सारा का सारा जो हमारा
बैंक निफ्टी का कंपोनेंट दिया हुआ है, सब अपसाइड के लिए बायस्ड है। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो एक हमारा कल भी एक ट्रेंडिंग डे वहां पे देखने को मिल सकता है। मंडे का दिन एक अच्छा हो सकता है हमारे लिए। तो हमेशा याद रखिए कि डेली जब एनालिसिस सब करते हैं ना, तो एनालिसिस करने में ध्यान रखना है हमें कि जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट को जो ड्राइव करने वाले होते हैं ना, वो किस तरीके से चलते हैं। तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आप उनको सही तरीके से देखेंगे तभी जाके आपको मार्केट के डेप्थ के बारे में आइडिया लगेगा। तो कल से हम क्या करेंगे, मार्केट एनालिसिस में जो हमारे इंडाइसेस हैं इंपॉर्टेंट वो तो रहेंगे ही, और साथ ही साथ जो मेजर स्टॉक्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट में एक तगड़ा मूव आता है, उस सबको इंक्लूड करेंगे, सो दैट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट के बारे में आइडिया मिल सके। और एक ओवरऑल आप एक जो समझदार इंसान की तरह मार्केट का जो डेप्थ होता है उसे आप एनालाइज करके आप उसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो मैग्नेटी का कंपोनेंट है उसके बारे में हम जाने होंगे, क्या वेटेज होता है ये भी जाने होंगे, और इसका एनालिसिस करना हमारे लिए कितना जरूरी है ये भी आप समझे होंगे। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। एंड मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ नए लर्निंग के साथ।